बहुत हर्षाए, सती को लेके भोला के गुंबद आश्रम आए। शंकर जी पहुंच रहे हैं सती के साथ वहां, जहां बैठे संग की महिमा भारी है। कुंभज में शंभु निहारे कर आसन जाए। कुंभ ऋषि ने भगवान शंभु को के आसन हरि बैठाए और मीठे भजन उचारे। भगवान भोलेनाथ को कुंभ ऋषि ने आसन पर बिठा लिया और क्या बोले, कछु मीठे वचन उचारे, कछु मीठे वचन उचारे। भगवान भोलेनाथ को आसन डाल दिया है कुंभ ऋषि ने। बड़े बड़े महात्मा योगी तपस्वी वहां बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ को आसन मिल गया और सती मैया साथ में है। लेकिन स्त्री कितनी विदुषी हो, लेकिन रामचरितमानस कहती है अवगुण 8 सदा उड़ रही। रामचरितमानस गवाह है इस बात की। सती मैया सोच रही है, बताओ देवादिदेव महादेव है मेरे पति, ये फक्कड़ क्या जाने सत्संग करके, ये फक्कड़ क्या जाने कथा। जिसका पति देवादिदेव महादेव हो, आज सती ने कथा में मन नहीं लगाया, सत्संग में चित्त नहीं लगाया, तो जो कथा में आकर के और कथा में मन नहीं लगाते, वो पुण्य की जगह पाप पल्ले में और बांध ले जाते हैं। इसलिए या तो कथा सुनने जाओ नहीं, और जाओ तो मन लगाओ। सती ने मन नहीं लगाया कथा में। महात्माओं ने कहा, प्रभु जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, इसका निरूपण कर दो। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। जो देह में गेह में आसक्त है, शरीर में, संसार में, धन में, स्त्री में, पुत्र में, जो प्रकृत बंधनों तकी है, वह जीव कहाया जाता है। और जो प्रकृति जीत के काम करे, जीव कहाया जाता है।
प्रकृति के बंधनों का जो उल्लंघन कर जाता है, जो ईश्वर में अनुराग रखते हैं, श्वासों में भसते हैं, तो उनमें ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो ब्रह्मी स्थिति में हो जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर ने जवाब दिया। सत्संग संभाषण चलता रहा सारी रात, भोजन प्रसाद सबको मिला, और सुबह जब विदाई हुई तो सब अपने अपने आश्रम को लौट रहे हैं। जाना पड़ता है ना सबको अपने अपने घर, कहीं मेहमानी में जाओ, निमंत्रण में जाओ, सब अपने घर लौटते हैं। सब अपने अपने आश्रम को लौट रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ भी सती को लेकर के कैलाश की ओर आ रहे हैं। क्या देखा है मार्ग में? मार्ग में क्या देखा? इधर भगवान राम पिता की आज्ञा पाकर वनवासी हो गए हैं। ये कौन सा युग है लोगों? ये त्रेता युग का आख्यान है, त्रेता की बात है ये। भगवान राम वनवासी हो चुके थे और सीता का हरण हो चुका था, और सीता के ग्रह में भगवान राम व्याकुल थे, और व्याकुल होकर के बुलाते थे, सीते, हाय सीते। ऐसा जब करते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसी अवस्था में राम को देखा, व्याकुल है, और भगवान राम कहते हैं क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, बताओ तुमने यदि मेरी सीता को देखा हो तो बताओ कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से, खग मृगों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी जानकी जी को देखा है? बता दो। और लक्ष्मण से क्या कहते हैं भगवान राम? कि धन घमंड गरजे धन घोरा, और प्रिय हीन डर पे मन मोरा। जब बादल गरजते हैं ना, तो सीता के ग्रह में भगवान बड़े व्याकुल होते हैं, घबरा जाते हैं। इस तरह भगवान राम सीता को खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लखन लाल जी साथ हैं, और इधर भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सामने से निकले हैं, जो ही भगवान राम को देखा, जो ही प्रभु को देखा, सच्चिदानंद तेरी जय हो, जय हो सच्चिदानंद ब्रह्म तेरी जय हो, जय हो जगदीश्वर। सती को भ्रम हो गया। सती मन में क्या सोच रही हैं कि ये तुच्छ महाराज दशरथ के पुत्रों को सर नवा रहे हैं, ये देवादिदेव हैं, महादेव हैं, और इनको हो क्या गया है? ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, राम लखन, इनको सिर नवा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, सती ये जग कारण, जग के हित के लिए संसार में आए हैं, पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये गौतम धेनु संत हित लीन मनुज अवतार, ये रक्षा करने आए हैं ब्राह्मणों की, संतों की, गाय की और पृथ्वी की, धर्म की स्थापना करने आए हैं देवी। ये नरलीला कर रहे हैं, ये नरलीला कर रहे हैं देवी। ये सच्चिदानंद हैं, ये ब्रह्म हैं, जगदीश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये सर्वत्र हैं, ब्रह्म हैं। बहुत कुछ समझाया, लेकिन नारी की बुद्धि कितनी होती है? अल्प बुद्धि होती है। बहुत समझाया, लेकिन सती के मन में भ्रम हो गया, संदेह हो गया। ये कैसे राम हैं? ये कैसे भगवान हैं जो एक तुच्छ स्त्री के लिए व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं? मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, जब तुम्हें विश्वास नहीं होता हमारी बात पर, एक तो कथा में मन नहीं लगाया, वो पाप सर पे चढ़ गया, और एक पाप और चढ़ा रही हैं, जो पति के वचनों का उल्लंघन कर रही हैं, पति के वचनों में विश्वास नहीं कर रही हैं। ये भी
तो भगवान शंकर ने कहा जब नहीं मानती हो तो सुनो कि जो तुम्हारे मन यस संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन यस संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। यदि संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो और मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, कुछ आराम कर रहा हूं, ठंडी ले रहा हूं, तुम जाओ और आजमा लो, परीक्षा ले लो, जैसे चाहो वैसे। आज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती मैया ने क्या किया है लोगों, और जो नारी पति के वचनों में विश्वास नहीं रखती, पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, उनकी दशा बिगड़ जाती है। कैसे? आज भगवान भोलेनाथ की बात को ना मानकर भगवान राम की परीक्षा लेने गई है सती मैया। सती मैया ने क्या किया कि सीता को भेष बनाओ कहीं जहां रे बुराई। कर भेष बनाओ और कहीं जहां बुराई। रघुवर ने मात पहचानी है, रघुवर सखी पहचानी
भगवान श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन परीक्षित, ध्यान मग्न होकर के सुनो, सती मैया ने सीता का वेश बना लिया और सीता का वेश बना करके सती मैया वहां गई जहां भगवान राम विचर रहे थे। भगवान राम ने जो सती को देखा, मैया मैया भोला कहां है, तुम यहां क्या करती हो? और जो इस सती ने जाना कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, सीता का वेश बना करके गई थी कि मुझे सीता समझ के मिलने भेटेंगे, पकड़ेंगे मुझे। लेकिन भगवान राम क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु ने काछ पे जाके हाथ में डोरी। भगवान ने पहचान लिया, कहा सती मैया यहाँ क्या करती हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सोई डर गई, कप गई और नेत्र मूंद करके बैठ गई। और जो नेत्र खोले तो भगवान राम के बगल में सीता जी भी हैं और सब दिग्पाल देवता आरती गा रहे हैं और सीता जी बगल में खड़ी हैं भगवान राम के। और जो नेत्र बंद के फिर पुनः खोले हैं नेत्र, तो ना वहां राम है ना वहां जानकी है, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोई घबराई लौट आई भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान शंकर ने पूछा, ले आई परीक्षा? देखी नाद स्वभाव सत्य कभी कहे नहीं। भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ले आई? झूठ पर झूठ फिर बोल दी। क्या बोला? सती जी बोली हैं कि कछु न परीक्षा कीन गुसाई और कीन प्रणाम जिसको भगवान दुख देता है ना, उसको पहले ही उसकी मति बिगाड़ देता है, बुद्धि को बिगाड़ देता है। कि जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकर मत पहले हरि लेही। सती ने झूठ पर झूठ, इधर कथा में मन नहीं लगाया। सोचती है इन फक्कड़ों की कथा क्यों सुनूं, मेरा तो पति देवादिदेव है, ना कथा सुनी। सत्संग में मन वहां नहीं लगाया। फिर भगवान बरसते रहे भोलेनाथ किए, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है,